जब हम आधुनिक शहरों की बात करते हैं, तब हमारे दिमाग में सबसे पहले तस्वीर आती है स्काईस्क्रेपर्स की, यानी ऊंची गगनचुंबी इमारतें। आज अर्बन एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि दुनिया में ऊंची इमारतें बनाने का चलन कब शुरू हुआ और इनकी जरूरत क्यों पड़ी। हिंदुस्तान में बावजूद इसके कि हमारे शहरों में भीड़ लगातार बढ़ रही है और जमीन की कमी भी बढ़ रही है, फिर भी भारत के शहरों में हाई राइज बिल्डिंग्स की संख्या अब भी दुनिया के बड़े महानगरों के मुकाबले काफी कम है। आखिर भारत के शहरी विकास में ऊंची इमारतों को लेकर वो दिलचस्पी या वो उत्सुकता क्यों नहीं दिखती जो अन्य देशों में देखने को मिलती है। जब बात गगनचुंबी इमारतों की होती है तो दिमाग में न्यूयॉर्क, दुबई और शंघाई जैसे शहर घूमने लगते हैं, लेकिन अपने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या कोलकाता में नजारा थोड़ा अलग है। बिल्डिंग्स ऊंची तो होती हैं मगर उतनी नहीं जितनी दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में। आसमान को छूती हुई ऊंची इमारतें अक्सर शहर की पहचान बन जाती हैं, जैसे दुबई का बुर्ज खलीफा, मलेशिया का पेट्रोनस टावर या फिर न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, अपने अपने शहरों की पहचान बन चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शहरों को ऊपर की ओर क्यों बढ़ना पड़ा। बड़े शहरों में जमीन की किल्लत एक सच्चाई है, खासकर उनके दिल कहे जाने वाले इलाकों में, यानी कि डाउनटाउन इलाकों में, जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस, मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या गुरुग्राम का साइबर हब। हर बड़ी कंपनी चाहती है कि उनका दफ्तर शहर के बीचों बीच हो और कई लोग तो वहां घर भी चाहते हैं। लेकिन जब डाउनटाउन और कमर्शियल सेंटर में जमीन सीमित होती है तो रास्ता क्या है? रास्ता है वर्टिकल डेवलपमेंट का, यानी हाई राइज बिल्डिंग्स ही समाधान है। यहीं से शुरू होती है वर्टिकल ग्रोथ की कहानी, ऊंची इमारतों की कहानी। दुनिया की सबसे पहली गगनचुंबी इमारत बनी 1884 में अमेरिका के शिकागो शहर में, होम इंश्योरेंस बिल्डिंग। ये 10 मंजिला इमारत थी और इसकी ऊंचाई मात्र 138 फीट थी। उस समय यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। पहली बार किसी इतनी ऊंची बिल्डिंग को आयरन फ्रेम स्केलेटन और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इस्तेमाल करके बनाया गया था। तब ये सिर्फ आर्किटेक्चर ही नहीं, इंजीनियरिंग का चमत्कार था। फिर एक दौर शुरू हुआ जहां हर नई इमारत पिछली इमारत से ऊंची बनने लगी। 1930 में बनी क्राइसलर बिल्डिंग, जो लगभग 1046 फीट ऊंची थी, और उसके अगले ही साल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1250 फीट ऊंची, जो कई दशकों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। इस रिकॉर्ड को 1970 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 1368 फीट ऊंचे नॉर्थ टावर ने तोड़ा। मगर कुछ ही सालों बाद सीएस टावर ने बाजी मारी और जो अब विलिस टावर के नाम से भी जाना जाता है, 1885 से लेकर 1998 तक, यानी पूरे 113 साल दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों का ताज अमेरिका के शहरों के पास रहा। लेकिन फिर एक नया अध्याय शुरू हुआ, एशिया और मिडिल ईस्ट का। अब ऊंचाई की दौड़ पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ चली थी। मलेशिया के कुआलालंपुर में पेट्रोनस टावर ने 1998 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये उस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई थी। इसकी ऊंचाई लगभग 1500 फीट थी। फिर समय के साथ और भी ऊंची इमारतें बनने लगी। 2004 में ताइपेई 1 ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और फिर 2009 का वो साल जिसने इतिहास बदल दिया, दुबई में बनी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग, जिसकी ऊंचाई थी 2717 फीट। इंसानी कल्पना और इंजीनियरिंग का ऐसा संगम जो आज भी बेजोड़ है। आज भी बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, और ये सिर्फ एक इमारत ही नहीं, ये इंसानी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। क्योंकि शहर चाहे जहां भी हो, उनका सपना और वहां पर रहने वालों का सपना आसमान छूने का होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कालखंडों में कौन सी इमारतें या मैन मेड स्ट्रक्चर सबसे ऊंचे थे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको रिपोर्ट्स का लिंक मिल जाएगा। लेकिन बात जब हिंदुस्तान की होती है तो तस्वीर थोड़ी अलग है। आज भी भारत के शहरों में वैसी सुपर टॉल इमारतें नहीं बन पाई हैं जैसी दुनिया के कई और देशों में दिखाई देती हैं। हकीकत यह है कि भारत की सबसे ऊंची इमारत दुनिया की टॉप 100 या यहाँ तक कि टॉप 200 ऊंची इमारतों की लिस्ट में नहीं आती। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर, और भारत की सबसे ऊंची इमारत है मुंबई के लोखंडवाला में बनी
मिनर्वा टावर, जिसकी ऊंचाई है 302 मीटर। इसका दुनिया की ऊंची इमारतों के लिस्ट में स्थान है 231वां। हालांकि इस साल शायद ये खिताब पैले रॉयल के पास चला जाएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 320 मीटर होगी, क्योंकि उम्मीद है कि यह बिल्डिंग 2025 के अंत तक तैयार हो जाएगी। भारत की ऊंची इमारतों की एक और खास बात है, यहाँ जितनी भी ऊंची इमारतें हैं उनमें से लगभग 90% सिर्फ एक शहर में है, मुंबई। भारत की टॉप 100 सबसे ऊंची इमारतों में 91 मुंबई में है, 4 नोएडा में, 3 कोलकाता में और सिर्फ 2 गुरुग्राम में। यानी भारत में अगर आप हाई राइज बिल्डिंग्स की तलाश करेंगे तो आपको बार बार मुंबई की ओर रुख करना पड़ेगा। भारत के दूसरे शहरों में ऊंची इमारतों का चलन क्यों नहीं है? क्या इसकी वजह हमारी पॉलिसी है या फिर जरूरत और संस्कृति का फर्क है? इस सवाल का जवाब थोड़ा और गहराई से तलाशना होगा। ऊंची इमारतों की परिभाषा क्या है? सबसे पहले यही जानते हैं, आखिर ऊंची इमारत कहते किसे हैं? असल में ऊंचाई की इस दौड़ के अपने तय मानक हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स को आप 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली टॉल बिल्डिंग्स, दूसरी सुपर टॉल बिल्डिंग्स और आखिर में सबसे ऊंची मेगा टॉल बिल्डिंग्स। एक इमारत को स्काई स्क्रेपर तभी कहा जाता है जब तक वो अपने आप खड़ी रह सके, यानी उसे किसी रस्सी तारों का सहारा ना देना पड़े और उसमें कम से कम आधी ऊंचाई तक लोग रह सके या वहां काम कर सके। यही वजह है कि टोक्यो का स्काई ट्री हो या बर्लिन का टीवी टावर असल में स्काई स्क्रेपर नहीं माने जाते, क्योंकि वो सिर्फ सिग्नल भेजने या ऊपर से नजारा देखने के लिए बनाए गए हैं, रहने या काम करने के लिए नहीं। द काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग्स एंड अर्बन हैबिटेट के नियमों के अनुसार वे बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर नहीं माने जाते, क्योंकि उनमें यूजेबल फ्लोर स्पेस बहुत कम है। अब बात करते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स की डेफिनेशंस की। अगर कोई बिल्डिंग 150 मीटर या 492 फीट से ऊंची है, उनको स्काई स्क्रेपर कहा जाता है। 300 मीटर से ऊपर की इमारतें सुपर टॉल की कैटेगरी में आती हैं और कोई इमारत 600 मीटर से ऊंचा है तो वो मेगा टॉल की कैटेगरी में आती है। दुनिया में आज सिर्फ 4 ही इमारतें ऐसी हैं जो मेगा टॉल की कैटेगरी में आती हैं और उनमें से सबसे ऊंची है बुर्ज खलीफा। दूसरी सबसे ऊंची इमारत मर्डेका 118 कुआलालंपुर में है। इसकी ऊंचाई है 679 मीटर और यानी कि लगभग 118 फ्लोर की बिल्डिंग है। और तीसरे नंबर पे है चीन का शंघाई टावर। इसकी ऊंचाई 632 मीटर है और चौथे नंबर पे है मक्का में बना विशाल अबराज अल बाइत क्लॉक टावर, जिसमें होटल, शॉपिंग मॉल और ऑब्जर्वेशन डेक है। 2012 में बनकर तैयार हुआ ये टावर 601 मीटर ऊंचा है। अब आप किसी ऊंची इमारत को अगर देखें तो जरा सोचिएगा कि वो स्काई स्क्रेपर है, सुपर टॉल या फिर मेगा टॉल। जब कोई शहर आसमान को छूने का सपना देखता है तो वो सिर्फ इमारतें नहीं बनाता, वो एक सोच गढ़ता है, एक पहचान बनाता है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया के अलग अलग देशों ने इस ऊंचाई की दौड़ में दिलचस्प तरीके से हिस्सा लिया और इस रेस में सबसे नजर आया चीन और उसके बाद मिडिल ईस्ट के देश। चाइना, जो कुछ दशक पहले तक ऊंचाई के नक्शे पर था ही नहीं, अब वहां 3000 से ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, यानी 150 मीटर से ऊंची इमारतें। हालांकि अब चीन ने स्काई स्क्रेपर बनाने की जो अपनी नीति है उसमें यू टर्न लिया है। फिलहाल चीन ने पिछले 2 दशकों में अपने हर बड़े शहर में, छोटे शहर में भी ऊंची इमारतें बनाई। एक दौर था जब अमेरिका के न्यूयॉर्क और शिकागो में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर हुआ करते थे। अब वो जगह चीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब और दूसरे एशियाई देशों के शहरों ने ले ली है। अगर हम डेटा पर नजर डालें कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें किन शहरों में हैं, तो इन्हीं देशों के शहरों का नाम सामने आएगा। अगर 150 मीटर से ऊंची इमारतों की बात करें तो पहला नाम आता है हांगकांग का, जहां 150 मीटर से ऊंची 564 बिल्डिंग्स हैं। दूसरे नंबर पर है चाइना का शेंजन शहर, जहां 464 बिल्डिंग्स स्काई स्क्रेपर की कैटेगरी में आती है। और तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, जहां ऐसी 317 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। चौथे नंबर पर दुबई है, जहां 267 इमारतें हैं। और 5वें नंबर पर भी चीन का ही एक शहर है ग्वांगझोउ, जहां 204 ऐसी इमारतें हैं। यानी टॉप 5 शहरों में चीन के 3 शहर शामिल हैं। अब बात करें 300 मीटर से ऊंची इमारतों की, तो पहले नंबर पर है दुबई, जहां 33 ऐसी इमारतें हैं। दूसरे नंबर पर है शेंजन, जहां 21 ऐसी इमारतें हैं। और तीसरे नंबर पर है न्यूयॉर्क, जहां पर 17 ऐसी इमारतें हैं जो 300 मीटर से भी ऊंची हैं। चौथे और 5वें नंबर पर ग्वांगझोउ और शिकागो का नंबर आता है, जहां लगभग 11 और 7 इमारतें हैं। अब आते हैं अपने देश भारत पर।
क्या हम भी इस ऊंचाई की रेस में कहीं टिकते हैं? तो जवाब है कि यहाँ शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। भारत में ऊंची इमारतों की कहानी अमेरिका की तरह इंश्योरेंस बिल्डिंग से शुरू होती है। LIC की चेन्नई वाली बिल्डिंग जो 1959 में बनकर तैयार हुई, भारत की पहली स्काईस्क्रेपर थी। इसका रिकॉर्ड मुंबई में 1961 में बनकर तैयार हुई उषा किरण बिल्डिंग ने तोड़ा। उसके बाद कुछ और हाई राइज बिल्डिंग 70 के दशक में भी बनी, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कफ परेड मुंबई में है उसके पास रहा। और भारत की पहली इमारत थी जिसकी ऊंचाई 150 मीटर से ज्यादा थी। 2009 में यह रिकॉर्ड गोदरेज ग्रुप की प्लैनेट गोदरेज ने तोड़ दिया। आज की तारीख में मुंबई की मिनर्वा टावर और पैले रॉयल जो सबसे ऊंची इमारत आप मान सकते हैं। आपने ये गौर किया कि हमारे देश में मुंबई में ही सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। मुंबई में ही देश की एकमात्र 300 मीटर से ऊंची बिल्डिंग तैयार हो रही है। 106 ऐसी बिल्डिंग हैं जो 150 मीटर से ऊंची हैं। आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 80% ऊंची इमारतें मुंबई में ही स्थित हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? भारत के दूसरे शहरों में ऊंची इमारतें क्यों नहीं बनी? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, या डिमांड नहीं है, या फिर बिल्डर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाना ही नहीं चाहते? वजह क्या है? असली वजह कुछ और है, और इसका नाम है FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो। सरकार द्वारा तय किया गया वो फार्मूला जो तय करता है कि आपके पास जितनी जमीन है उस पर आप कितनी बड़ी इमारत बना सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया FAR इंटू एरिया ऑफ द प्लॉट। उदाहरण के लिए आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और FAR है 2। आप 2000 स्क्वायर मीटर की कंस्ट्रक्शन एरिया वाली बिल्डिंग बना सकते हैं। 1000 स्क्वायर मीटर पर 2 मंजिलें, या 500 स्क्वायर मीटर पर 4 मंजिलें, या और कोई कॉम्बिनेशन जिसमें आप 2000 स्क्वायर मीटर का यूज कर सकें। यहीं से शुरू होता है हमारे शहरों और दूसरे शहरों में फर्क। न्यूयॉर्क और हांगकांग जैसे शहरों में FAR 10 से 15 के बीच में है, यानी वो अपनी जमीन के 10 गुना, 15 गुना या और भी ज्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। और भारत में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में FAR आमतौर पर 1.5 से 4 के बीच में ही रहता है। कुछ जोन में 5 तक भी जा सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो फिर हम FAR क्यों नहीं बढ़ा सकते? FAR बढ़ाने के लिए सबसे जरूरत होती है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की, मजबूत अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। और भारत के शहरों की बुनियाद इतनी मजबूत नहीं दिखती। लेकिन क्यों? इसकी कई वजह हैं। पहले नंबर पर है कमजोर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ सिविक सर्विसेज, यानी सकरी सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, कमजोर ड्रेनेज व्यवस्था इत्यादि इत्यादि। अगर किसी एक प्लॉट पर पहले 50 लोग रहते थे और अब 5000 लोग रहेंगे तो पानी, सीवर, बिजली और ट्रैफिक सब पर लोड पड़ेगा। दूसरा, इसके अलावा एक ही शहर में कई कई एजेंसियों का होना और उनके बीच बेहतर सामंजस्य न होना। दिल्ली में DDA, NCD, NDMC, मुंबई में BMC, MMRDA, SRA, और सबकी अपनी अपनी प्लानिंग और अपने तौर पर शहर के डेवलपमेंट की दिशा और दशा तय करना। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 63% शहरों में मास्टर प्लान ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या अन्य देश इसका समाधान ढूंढ चुके हैं? तो जवाब है हाँ। न्यूयॉर्क में एक कमाल की चीज है, एयर राइट्स। अगर एक बिल्डिंग अपनी FAR लिमिट का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही तो वो अपने पड़ोसी को बेच सकते हैं, जिससे वो अपनी बिल्डिंग को और भी ऊंचा बना सकते हैं। इसका रिजल्ट होता है स्काईस्क्रेपर्स। तो भारत में क्या स्थिति है? भारत में भी TDR है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, यानी आप दूसरी जगह से विकास की इजाजत ट्रांसफर कर सकते हैं। पर सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स और धीमा है कि ज्यादातर लोग इससे बचते हैं। तो क्या कुछ बदल रहा है या बदलने की उम्मीद है? इंडिया के बहुत सारे मास्टर प्लान्स में इसका प्रोविजन किया जा रहा है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में TOD इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में आपको प्रमोट किया जा रहा है। जहां पर मेट्रो स्टेशन है वहां पे FAR बढ़ाने की योजना है। मुंबई में यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन के तहत कुछ जोन में FAR बढ़ा है। TDR सिस्टम में भी थोड़ी पारदर्शिता आई है। लेकिन अगर हमें वाकई में बदलाव चाहिए तो बात सिर्फ नीतियों और घोषणाओं से नहीं बनेगी। जमीन पर 3 चीजें पहले बदलनी होगी। पहला, जमीन के रिकॉर्ड। कौन सी जमीन किसकी है, उसका नक्शा क्या है, कोई विवाद तो नहीं, ये सब कागजों में नहीं, स्क्रीन पर साफ साफ दिखना चाहिए। जब तक लैंड रिकॉर्ड्स पारदर्शी और डिजिटल नहीं होंगे, कोई बिल्डर इतने महंगे प्रोजेक्ट्स पर रिस्क नहीं लेगा। दूसरा, अप्रूवल सिस्टम। एक बिल्डिंग के लिए 10 जगह से NOC लेनी हो
और हर जगह फाइलें महीनों तक अटके तो कौन प्लानिंग करेगा। जरूरत है सिंगल विंडो क्लियरेंस की और फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स की। कुछ शहरों में यह बेहतर हुआ है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, पर हमें इसे सभी शहरों में लागू करना होगा। और तीसरा, आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आपकी नींव ही कमजोर हो तो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने का कोई मतलब नहीं। अब तक आपने जाना स्काई स्क्रेपर्स क्या हैं, भारत में इनकी संख्या क्यों कम है और FAR जैसे नियम इन्हें कैसे रोकते हैं। ऊंची इमारतें जरूरत के हिसाब से बननी चाहिए। मुंबई जैसे शहर जहां पे विस्तार संभव नहीं है, वहां योजना बनाकर हम ऊंची इमारतों के निर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं। यह सवाल हम सब के लिए है, इंडिया के लिए भी, एशिया के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। क्या हम स्काई स्क्रेपर्स बनाने की होड़ में भाग लें या एक ऐसी राह चुनें जो हमारे शहरों को बेहतर बनाए। आने वाला वक्त उन इमारतों का है जो लोगों की और शहरों की जरूरतों को समझे, जैसे वर्टिकल फॉरेस्ट टावर्स। ये वो इमारतें हैं जहां हर फ्लोर पर पेड़ और पौधे लगे होते हैं। मिलान इटली में ये मॉडल पहले से मौजूद है और अब कोची इंडिया में भी ऐसे टावर आ रहे हैं। इनका फायदा क्या है? एयर क्वालिटी बेहतर होती है, नॉइस पोल्यूशन कम होता है, इमारतें देखने में फ्यूचरिस्टिक लगती हैं। मतलब ऐसी इमारतें जो अपनी बिजली खुद जनरेट करें, सोलर पैनल्स लगाकर पानी को रिसाइकिल करें, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट से और दूसरों पर अपनी निर्भरता कम कर दें। ऐसी इमारतें जो सेल्फ सस्टेनेबल हों, उनका चलन भी आने वाले समय में बढ़ने की उम्मीद है। स्मार्ट बिल्डिंग्स का चलन भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसमें ऐसी इमारतें हैं जो टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं। मोशन सेंसर से लेकर ऑटोमेटेड लाइटिंग, इनका HVAC सिस्टम मौसम और लोगों की काम करता है। एनर्जी एफिशिएंट भी होती हैं ये बिल्डिंग्स और कंफर्ट भी इनमें हाई होता है। तो आने वाला वक्त सिर्फ ऊंचाई की रेस नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन का होगा। भारत को भी ऐसी इमारतें चाहिए जो सिर्फ बिना वजह ऊंची ना बनाई जाए। सवाल ये नहीं कि कितनी इमारतें ऊंची बन रही हैं, बल्कि ये है कि वो कहाँ, क्यों और किस जरूरत को पूरा करने के लिए बन रही हैं। क्योंकि ऊंची इमारतें बन जाने से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी अपने आप बेहतर नहीं हो जाएगी। शहरों को ऊंची इमारतें निर्माण की जो रेस है, उससे पहले अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक ठाक ओपन पब्लिक स्पेसेस और एफिशिएंट वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट, गुड अर्बन प्लानिंग की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हम अपने शहर इसी नजरिए से बनाएंगे। आने वाले समय में शहर सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि उनकी प्लानिंग, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस और सबसे ऊपर वो अपने रहवासियों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाते हैं, इस बात से पहचाने जाएंगे। क्या आपको लगता है कि हम इस दिशा में सही बदलाव ला रहे हैं?